हेलो स्टूडेंट्स, आज गुरुवार है, मेरे साईं का वार है। आप भी किसी न किसी इष्ट को भगवान को मानते होंगे, तो आप लोग सभी लोग अपने घर बैठकर अपने अपने इष्ट को याद कीजिए, भगवान को याद कीजिए और सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए कि कोरोना जो महासंकट हमारे देश पर चल रहा है, जिसकी वजह से आज हम लोग घर पे बंद हो गए, जल्दी से हमारे देश से निकल जाए, हमारे देश को छोड़ के भाग जाए, भारत कोरोना मुक्त हो जाए और हम लोग फिर पहले की तरह घूम सकें, फिर सकें, दोस्तों से यारों से मिल सकें, स्कूल कॉलेज जा सकें। ठीक, चलिए हम अपने इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर अपने टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। आज का मेरा टॉपिक रहेगा कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस। इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर के अंदर कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस का थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने आपको समझा दिया था, लेकिन आज हम लोग इस क्लास के अंदर उसका प्रैक्टिकल यूज कैसे होगा ये सीखेंगे। तो पहले एक बार दोबारा आपको समझाता हूं। मैं आपको कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस को दोबारा थ्योरेटिकल पोर्शन समझा रहा हूं दो पार्ट के अंदर। ये लिया मैंने कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर, और यहां लिया मैंने कॉल्स इन एडवांस। मैं दोनों टॉपिक एक साथ ले रहा हूं जिससे हमारे थ्योरी का डिफरेंस वाला टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने आपको यहां कॉल्स इन एरियर समझा दिया, यहां कॉल्स इन एडवांस समझा दिया। दोनों टॉपिक को एक साथ समझाने से अगर मान लीजिए बोर्ड के अंदर थ्योरी का क्वेश्चन बनता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस, तो आप इजी वे में उसको क्लियर कर सकते हैं। समझे? सबसे पहले कॉल्स इन एरियर की मीनिंग क्या है। हमने पढ़ा था कॉल्ड अप कैपिटल का वह पार्ट जो आम पब्लिक ने कंपनी को पे नहीं किया वो कहलाता है कॉल्स इन एरियर। कॉल्ड अप कैपिटल का वह पार्ट जो आम पब्लिक ने कंपनी को पे नहीं किया उसे बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। यानी कंपनी ने आपसे 4 लाख रुपए की कॉल कर ली, लेकिन आप लोगों ने कंपनी को 380 पे किए हैं, 20,000 ड्यू है, ये हमारा कहलाता है कॉल्स इन एरियर। बात करें कॉल्स इन एडवांस की। अनकॉल्ड अप कैपिटल का वह पार्ट जो आम पब्लिक ने कंपनी को टाइम से पहले डिपॉजिट करवा दिया उसे हम बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। दोबारा बोल रहा हूं, अनकॉल्ड अप कैपिटल यानी न मांगी गई पूंजी का वह भाग जो आम पब्लिक ने हमें मांगने से पहले ही जमा करवा दिया, कंपनी को पहले ही जमा करवा दिया, उसे हम बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। तो जो पैसा चुकाना बाकी है वो एरियर, जो टाइम से पहले आ गया उसको हम बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस। देखिए कॉल्स इन एरियर हमारा कंपनी की एसेट्स है। कंपनी ने आपसे पैसा मांग लिया लेकिन आपने कंपनी को पे नहीं किया, तो कंपनी के लिए कॉल्स इन एरियर एसेट यानी इसका डेबिट बैलेंस होता है। कॉल्स इन एडवांस आम पब्लिक ने कंपनी को टाइम से पहले पैसा जमा करवा दिया, तो ये कंपनी का लायबिलिटीज है। अगर आप मुझे एडवांस पैसा दे देते हैं तो मेरा लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज यानी कि सीआर बैलेंस। ठीक, तो कॉल्स इन एरियर की एंट्री बनेगी कॉल्स इन एरियर अकाउंट डीआर। ऐसा डीआर का आइटम है, इंक्रीज होगा तो डीआर। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डीआर टू रेस्पेक्टिव कॉल। रेस्पेक्टिव कॉल का मतलब अगर अलॉटमेंट का ड्यू है तो यहां आ जाएगा टू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल का ड्यू है तो यहां आ जाएगा फर्स्ट कॉल, और सेकंड एंड फाइनल कॉल का ड्यू तो यहां आ जाएगा टू सेकंड एंड फाइनल कॉल। रेस्पेक्टिव मतलब संबंधित कॉल, जिस कॉल का पैसा बाकी हम यहां पर लिख देंगे। क्लियर? वहां एडवांस आने। अगर मान लीजिए कोई शेयर होल्डर हमें एडवांस पैसा दे रहा है तो कंपनी के पास पैसा आ रहा है, रूल कहता है व्हाट कम्स इन डेबिट, एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। 2, अगर आम पब्लिक कंपनी को एडवांस पैसा दे रही है तो कंपनी का लायबिलिटीज इंक्रीज हो रहा है, लायबिलिटीज सीआर का आइटम है, अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट में, यहां आ जाएगा टू कॉल्स इन एडवांस। क्लियर? एरियर की एंट्री, एडवांस आने की एंट्री। फिर आगे अब देखिए किसी ने अगर एरियर रखा है, ड्यू रखा है, तो मान के चलिए 15 दिन बाद, महीने भर बाद, 3 महीने बाद कभी ना कभी वो अपने एरियर का पैसा कंपनी को पे करेगा। तो जिस दिन कंपनी के पास एरियर का पैसा आएगा तो कंपनी पैसा आने की एंट्री करेगी,
व्हाट कम्स इन डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। कॉल्स इन एरियर कंपनी की एसेट्स है, इंक्रीज होगी तो डीआर, डिक्रीज होगी तो सीआर। यहां आ जाएगा टू कॉल्स इन एरियर। क्लियर। अब देखिए, अगर किसी ने आपको एडवांस पैसा डिपॉजिट करवाया है तो मान के चलिए कभी ना कभी तो एडजस्ट होगा। अगर मान लीजिए किसी ने फर्स्ट कॉल का पैसा एडवांस जमा करवाया है तो जिस दिन कंपनी फर्स्ट कॉल मांग लेगी उसका एडवांस का पैसा एडजस्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी ने सेकंड कॉल का पैसा एडवांस जमा करवाया है तो जिस दिन कंपनी सेकंड कॉल मांग लेगी उस दिन सेकंड कॉल का पैसा एडजस्ट हो जाएगा। तो कॉल्स इन एडवांस को एडजस्ट करने की एंट्री बनेगी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डीआर टू रेस्पेक्टिव कॉल, टू रेस्पेक्टिव कॉल। ठीक है। तो पहला हमारा डिफरेंस हो गया मीनिंग, दूसरा डिफरेंस ये हमारी एसेट्स है, ये हमारी लाइबिलिटीज है। तीसरा डिफरेंस एरियर की कंडीशन में एंट्री ये बनेगी और एडवांस की कंडीशन के अंदर एंट्री ये बनेगी। फिर नेक्स्ट डिफरेंस की बात करूं मैं, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग अब कंपनियां टेबल एफ को फॉलो करती है। कंपनी के अंदर टेबल बनी हुई है जिसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेट होता है, तय होता है कि कंपनी कितना इंटरेस्ट लेगी या कितना इंटरेस्ट देगी। तो कंपनियां एरियर पर इंटरेस्ट लेंगी या देंगी। अगर मान लीजिए किसी का पैसा ड्यू है, किसी ने कंपनी को पैसा दिया नहीं, तो कंपनी उसे इंटरेस्ट देगी या इंटरेस्ट लेगी, लेगी ना। अगर मान लीजिए आप मुझे टाइम पर पैसा नहीं देते हैं, बकाया रखते हैं, ड्यू रखते हैं, तो मैं आपसे इंटरेस्ट लूंगा। तो इसी प्रकार कंपनियां कॉल्स इन एरियर पर इंटरेस्ट रिसीव्ड करती है, इंटरेस्ट रिसीव्ड। जबकि अगर आपने मेरे को एडवांस दे रखा है तो मैं आपको इंटरेस्ट पे करूंगा, यानी कॉल्स इन एडवांस पे कंपनी इंटरेस्ट पे करती है, इंटरेस्ट पे। कितना परसेंट। अगर क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट की बात ना दे रखी हो तो कंपनी के अंदर हम टेबल एफ को फॉलो करते हैं और टेबल एफ के अकॉर्डिंग टू, यहां मैं सीधा इंटरेस्ट लिखता हूं, 10% पर एनम इंटरेस्ट रिसीव्ड अकॉर्डिंग टू टेबल एफ। इसी प्रकार एडवांस पे कंपनी इंटरेस्ट पे करती है तो यहां आ जाएगा 12% पर एनम इंटरेस्ट पेड बाय कंपनी अकॉर्डिंग टू टेबल एफ। टेबल एफ के अकॉर्डिंग एरे में कंपनी 10% इंटरेस्ट लेती है और एडवांस पे कंपनी 12% इंटरेस्ट देती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 12% इंटरेस्ट पे करती है, 10% इंटरेस्ट लेती है। मोस्टली एक नंबर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, एरियर पर 10% रिसीव्ड और एडवांस पर 12% पे। एक हमारा डिफरेंस का टॉपिक ये हो गया। फिर बात करें इनको बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं। कॉल्स इन एरियर को हम लोग बैलेंस शीट कहां शो करेंगे, देखें बैलेंस शीट हम लोग पहली हेडिंग दिखाते हैं शेयर होल्डर्स फंड। इसमें शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में फला शेयर एट द रुपीज फला ईच, आपने इतना पैसा मांगा है। अगर मान लीजिए किसी का एरियर है तो हम लोग कॉल्स इन एरियर को सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल से लेस करके दिखाएंगे। क्लियर। जबकि कॉल्स इन एडवांस, अगर आपने कंपनी को पैसा एडवांस दे रखा है तो कंपनी का लाइबिलिटीज है, क्योंकि कंपनी का लाइबिलिटीज है तो कंपनी अपनी बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड के अंदर चौथी हेडिंग आती है करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटी में आएगा कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस। क्लियर। देखिए दोनों टॉपिक हो गए, फिर एक बार समझाता हूं दोनों टॉपिक को।
मैंने आपको दोनों टॉपिक एक साथ समझाए। एक साथ दोनों टॉपिक समझाने का बेनिफिट क्या होगा, अगर मान लीजिए कभी पेपर के अंदर आपसे कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस डिफरेंस पूछा जाए तो आप डिफरेंस भी इजी वे के अंदर कर सकते हैं। और दोनों में अगर आपको डिफरेंस ध्यान में होगा जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो एरियर का क्या करना है, एडवांस का क्या करना है, हमारे लिए इजी रहेगा। फिर से एक बार रिपीट करवा रहा हूं, कॉल्स इन एरियर, कॉल्ड अप कैपिटल का वह पार्ट जो आम पब्लिक ने कंपनी को टाइम पर पे नहीं किया, यानी अभी तक पे करना बाकी है, उसे हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर कंपनी के लिए एसेट्स है, डेबिट का आइटम है, क्योंकि ये एसेट्स है, डेबिट का आइटम है, अगर इंक्रीज होगा तो डीआर में आएगा, तो एंट्री बनेगी कॉल्स इन एरियर अकाउंट डीआर टू रेस्पेक्टिव कॉल। रेस्पेक्टिव कॉल का मतलब जिस कॉल का पैसा बाकी है उस कॉल का नाम लिख देंगे। फर्स्ट कॉल का अगर ड्यू है तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल अगर ड्यू है तो यहां आ जाएगा सेकंड कॉल। ये एरियर का पैसा कभी ना कभी रिसीव्ड होगा, तो जिस दिन पैसा रिसीव्ड होगा तो पैसा आने की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डीआर टू कॉल्स इन एरियर। बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, कंपनी का एसेट्स कम हो रहा है। कंपनियां एरियर पर 10% पर एनम की रेट से अकॉर्डिंग टू टेबल एफ के अकॉर्डिंग कंपनियां कॉल्स इन एरियर पर 10% पर एनम की तरफ से इंटरेस्ट चार्ज करती है, इंटरेस्ट रिसीव्ड करती है। कॉल्स इन एरियर को बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड की फर्स्ट मैन हेडिंग होती है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड की सब हेडिंग होती है शेयर कैपिटल। फिर हम लोग शेयर कैपिटल नोट टू अकाउंट में दिखाते थे, तो नोट टू अकाउंट के अंदर ऑथोराइज कैपिटल, फिर इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। तो हम लोग सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल के अंदर कॉल्ड अप कैपिटल में से कॉल्स इन एरियर को लेस करके दिखाते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल में से कॉल्स इन एरियर को लेस करके दिखाते हैं। इसके बाद जो अमाउंट आता है वो हमारा कहलाता है पेड अप कैपिटल। क्लियर? ऐसी कॉल्स इन एडवांस को समझे। अनकॉल्ड अप कैपिटल का वह पार्ट जो आम पब्लिक ने कंपनी को टाइम से पहले डिपॉजिट करवा दिया उसे हम बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। क्योंकि लोगों ने कंपनी को पैसा पहले जमा करवा दिया तो ये कंपनी का लायबिलिटीज है। लायबिलिटी सीआर का आइटम होता है, अगर इंक्रीज होगा तो सीआर में। तो अगर मुझे कोई पैसा एडवांस दे रहा है तो मैं एंट्री करूंगा व्हाट कम्स इन डेबिट, लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है इसलिए क्रेडिट में, तो एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डीआर टू कॉल्स इन एडवांस। अगर किसी ने पैसा एडवांस दिया है तो आगे की किसी कॉल में एडजस्ट भी होगा, तो जैसे ही एडवांस का पैसा एडजस्ट होगा तो एडवांस को एडजस्ट करने की एंट्री बनेगी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डीआर टू रेस्पेक्टिव कॉल। जिस कॉल में पैसा एडवांस एडजस्ट हो रहा है उस कॉल का यहां पर नाम आ जाएगा। अगर शेयर होल्डर कंपनी को एडवांस पैसा देते तो कंपनी उन्हें इंटरेस्ट पे करेगी। अगर कंपनी उन्हें इंटरेस्ट पे करेगी तो 12% पर एनम की रेट से कंपनी एक्ट 13 टेबल एफ के अकॉर्डिंग कंपनी एडवांस पर 12% इंटरेस्ट पे करती है। क्लियर? फिर आगे बढ़े। बैलेंस शीट में अगर किसी व्यक्ति ने मुझे एडवांस पैसा जमा करवाया है तो ये कंपनी का लायबिलिटीज है, तो कंपनी के लायबिलिटीज इक्विटी लायबिलिटी साइड के अंदर चौथी मैन हेडिंग करंट लायबिलिटी के अंदर आएगा कॉल्स इन एडवांस, जिसकी सब हेडिंग आ जाएगी अदर करंट लायबिलिटी। क्लियर? अब देखिए इंटरेस्ट की एंट्री। एरियर पे कंपनी इंटरेस्ट रिसीव करेगी और एडवांस पे कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड की एंट्री क्या होगी और इंटरेस्ट पे की एंट्री क्या होगी, मैं नीचे समझाता हूं आपको। सीबीएसई सिलेबस के अंदर इंटरेस्ट की एंट्री नहीं है, आरबीएसई सिलेबस के अंदर इंटरेस्ट की एंट्री है। तो देखिए इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी। एरियर पे कंपनी इंटरेस्ट रिसीव्ड करेगी तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। कंपनी को जितना इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। जिस दिन कंपनी की अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है उस दिन
कंपनी अपने इंटरेस्ट की रकम को P&L अकाउंट से चार्ज कर लेगी, तो इंटरेस्ट सीआर का आइटम है, चार्ज करेंगे, राइट ऑफ करेंगे तो डीआर में आ जाएगा, एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डीआर टू स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। कंपनियां P&L अकाउंट न बनाकर स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट बनाती है। इसी प्रकार वहां देखें, एडवांस में कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी। अगर कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी तो इंटरेस्ट कंपनी के लिए लॉस है, एक्सपेंडिचर है, तो एंट्री बनेगी ऑल एक्सपेंडिचर डीआर, एंट्री बन जाएगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डीआर टू कंपनी इंटरेस्ट पे करनी तो बैंक बैलेंस घटेगा टू बैंक अकाउंट। क्योंकि इंटरेस्ट कंपनी के लिए एक्सपेंडिचर लॉस है, डेबिट का आइटम है, डेबिट भी लिख दिया। जिस दिन कंपनी के अकाउंटिंग ईयर क्लोज होगा तो कंपनी अपने इंटरेस्ट को P&L अकाउंट से चार्ज करेगी, तो चार्ज करने की एंट्री बन जाएगी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। क्लियर? एडवांस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, एरियर में कंपनी को इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा। उम्मीद करो दोनों टॉपिक क्लियर है। अब इस टॉपिक को हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन के द्वारा क्लियर करेंगे। ठीक।